क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेक स्क्वायर 2x 1 माइनस टेन 2x। तो सेक स्क्वायर थीटा, देखिए हम अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास की जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसके सारे कंसेप्ट, उसके सारे फार्मूलाज, रिलेशन, आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये किसी के पास नहीं है तो मैं एक पिक्चर भेज दूंगा 10th क्लास के जितने ये फार्मूलाज हैं उनकी, तो उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम थीटा को 2x से रिप्लेस कर दें, है ना, थीटा को क्या मान लें कि थीटा 2x है, ठीक है, तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 2x बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर 2x के प्लेस पर लिखने जा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, कैंसिल हो गया, सेम साइन सेम क्वांटिटी। और इस माइनस टेन 2x को इधर ले लो, तो टेन स्क्वायर 2x माइनस टेन 2x इक्वल माइनस टेन 2x उधर ले लिया, ये प्लस हो जाएगा, है ना, इधर आके। अब टेन 2x क्या, टेन स्क्वायर 2x उधर टेन 2x, तो टेन ऑफ 2x कैन बी टेकन एज अ कॉमन। तो यह क्या बचेगा, टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं, दो फैक्टर बन गए, दो लीनियर फैक्टर बन गए, टेन 2x इक्वल टू 0, दोनों को इंडिविजुअल 0 के इक्वल लिख देंगे, टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर इक्वल टू 0 है और ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0। अब आप 1 बाई 1 दोनों को ले लें ना। when tan ऑफ 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू, सॉरी x नहीं 2x, यहाँ पर x क्या है 2x है। ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू n पाई, जनरल सॉल्यूशन। तो थीटा क्या है यहाँ पर 2x है, थीटा क्या है 2x है, तो इधर बन जाएगा 2x इक्वल टू n पाई, वही मैं लिख रहा हूँ 2x इक्वल टू n पाई। तो फिर x क्या बनेगा, x बनेगा n पाई अपॉन 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये वाले लीनियर फैक्टर से हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा लीनियर फैक्टर भी कंसीडर करना है ना, उसको लेना है, वहाँ से फिर हमें जनरल सॉल्यूशन और मिलेगा। फिर सारे जनरल सॉल्यूशन कंबाइन करके एक साथ लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड व्हेन tan 2x plus 1 equal to 0 gives tan 2x equal to minus 1, tan of minus 1 45 डिग्री की वैल्यू होती है tan में, tan 45 डिग्री इक्वल टू माइनस 1, है ना। तो tan 45 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, 45 डिग्री पाई बाई 4 इक्वल होता है। अब ये माइनस साइन का एडजस्टमेंट करेंगे हम, कैसे, tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ऑल सिल्वर सेकंड में ही होता है। तो आप 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट लगा लो, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये माइनस साइन इसमें चला गया, है ना, tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा के प्लेस पे हमने लिख दिया tan ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस पाई बाई 4। तो tan 2x ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा tan ऑफ 3 पाई अपॉन 4, ठीक है। 4 पाई माइनस पाई, यानी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 पाई अपॉन 4 बनेगा। अब ये बन गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, हाँ थीटा यहाँ पर 2x है, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यानी कि 3 पाई अपॉन 4, n पाई
प्लस अल्फ़ा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा के लिए होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पर एक्स 2x जो है वो थीटा की जगह पे लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 पाई/4 है वो अल्फ़ा की जगह पे लिखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, कि थीटा क्या है यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, उसी के हिसाब से हम लिख देते हैं। तो 2x इक्वल टू, ये x है, ध्यान रखना है ना, 2x इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई/4। अब आपको x निकालना है तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर दोनों टर्म्स में 2 एन पाई/2 के अपॉन में भी 2 आ जाएगा और 3 पाई के अपॉन में ऑलरेडी 4 है तो 2 और आएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू एन पाई/2 और x इक्वल टू एन पाई/2 प्लस 3 पाई/8 वेयर n बिलोंग्स टू z आंसर। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ करा दिए, अब जो भी रहे बच गए हैं, रहे बचे क्वेश्चंस वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो अच्छे से कर लेने हैं। और इसकी मिसलेनियस, इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी अब आपके हवाले है, वो आपको सॉल्व करनी है। कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, ठीक है। बाकी जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ही फ़ायदा है। जितने क्वेश्चन यहाँ मैंने बोर्ड पे कराए हैं इनकी भी आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, बिना देखे करके देखना है ना, फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है कि आप कर पा रहे हो, कितना बन पा रहा है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ हमारी जो एनसीईआरटी में दे रखी है बहुत कम दे रखी है प्रैक्टिस के हिसाब से, लेकिन हमें इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और सबसे ज़्यादा वर्क करना है आपको फार्मूलाज पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, क्लास 12th में एकदम थोक के भाव काम आने वाले हैं, ठीक है। तो उन्हें बहुत अच्छे से कर लेना तैयार, फॉर्मूला बार बार लिख के देखो, अप्लाई करके देखो, ताकि वो आपको मेमोराइज हो जाए, आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं और उस हिसाब से हम फिर आपको गाइड करेंगे। और अगर ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन समझ में आता है कि मुझे बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा, उसका वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। फिर आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आई तो फिर बता देना आप, नहीं तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।